आचार्य जी, आप तो छात्र राजनीति से कांग्रेस का दामन थामे रहे और आज सनातन की इतनी बड़ी पहचान है आप खुद ब खुद, लेकिन कांग्रेस और सनातन के बीच की दूरी जो है क्यों नहीं पाट पाया आप? उन्हें क्यों नहीं सनातनी बना पाए? रावण को विभीषण ने कहा कि राम से मत लड़ो, वो नहीं माने। उसके बाद उनकी पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने कहा कि तुम राम से मत लड़ो और सीता को वापस कर दो। उससे पहले उनकी बहन शूर्पणखा ने भी ये बात कही थी। जब खरदूषण मारे जाते हैं तो रावण ने कहा ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तो उनकी बहन कहती है खरदूषण से कहा मैंने, उन्होंने घोर संग्राम किया, पल भर में बड़े तपस्वी ने सब योद्धाओं का नाश किया। तो इसका मतलब वो साधारण प्राणी नहीं हैं। तो लेकिन रावण की समझ में नहीं आई। रावण की समझ में जब अंगद आए तब भी नहीं आई। रावण की समझ में तब आई जब हनुमान जी कूदे और लंका जला के राख कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पीनाज ये है कि सुबह से शाम तक अगर किसी गधे को बड़े अच्छे साबुन से नहलाया जाए तो घोड़ा नहीं बन जाएगा। अब मेरे इस जवाब को किसी नेता से मत जोड़ देना क्योंकि मैं बोलता कुछ हूं, आप लोग समझ कुछ जाते हैं। और ये बात मैं छात्र जीवन से झेलता आया हूं। कुछ दिनों से बहुत कोशिशें की गई और ये कोशिश बड़ी सीरियसली तब हुई जब A.K. एंटोनी, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है और सोनिया जी के बड़े करीबी और बहुत ही बड़े सीनियर लीडर, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, यानी राहुल गांधी जी की दादी के साथ भी काम किया, राहुल गांधी जी के पिताजी के साथ भी काम किया, राहुल गांधी जी की माँ के साथ भी काम किया और राहुल जी के साथ भी काम कर रहे थे। कितना बड़ा उनका योगदान रहा होगा। जब उन्होंने रिपोर्ट दी कि कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं, कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, कांग्रेस के नेताओं के जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनसे ऐसा मैसेज जा रहा है जैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी होती जा रही है। उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस से हिंदू छिटकता जा रहा है। लेकिन पीनाज, दुर्भाग्य है इस बात का, मैं उस पार्टी में ही था और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था जहां ये सब फैसले लगभग होते थे। तो वो बात जो एंटोनी ने उठाई, A.K. एंटोनी साहब ने उठाई, उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन का चिंतन शिविर था और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं बने थे, सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं और चिंतन शिविर 3 दिन तक चला। तब गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी में थे और बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी में सारे थे जो काफ़ी बाद में चले गए। तो उस समय मैंने ये बात उठाई कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। अब थोड़ी देर को सोचो, कोई कह रहा वंदे मातरम तो आप चिढ़ जाते हैं, कोई कहता भारत माता की जय, आप चिढ़ जाते हैं। अगर कोई कहता जय श्री राम, आप चिढ़ जाते हैं। कभी आप जाकर के जयपुर में कहते हैं, बहुत बड़ी जनसभा में कहते हैं कि मुझे हिंदुत्व को मिटाना है। फिर उनसे ऊपर निकले छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, खड़गे जी, उन्होंने कहा भाई सनातन को मिटाएंगे। जब तक ये सनातन रहेगा मोदी को नहीं हराया जा सकता है। तो मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहो, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस अपनी बर्बादी की जिम्मेदार अगर है तो खुद है। अब इस देश में आप कहते, अभी आप कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान विरोधी हो गए हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान कहां रहेगा? तो
अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, कोई कहता है मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुओं को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुइज्म को मिटा दूंगा, तो इसका मतलब वो हिंदुओं का विरोधी नहीं है, वो हिंदुस्तान का विरोधी है। उसका ये परिणाम है, उसी का ये परिणाम है जो आज आप सवाल कर रही हैं। लेकिन प्रमोद कृष्ण जी, ठीक है, राहुल गांधी के खुद के कई बार इस तरह के बयान ना भी आए तो उनके सहयोगी जो होते हैं, स्टालिन, उनको बहुत इज्जत देते हैं, अपने बड़ा भाई की तरह सम्मान देते हैं। वो बात अलग है, अचानक छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से सदन के भीतर जिस तरह से बयान आते हैं उदयनिधि स्टालिन के कि सनातन लोगों को बांटता है, खत्म कर देना चाहिए वंदे मातरम, तो ये तमाम चीजें जब वो देते हैं तो राहुल गांधी कभी कंडन नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ चिपके रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? पिनाज कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कभी कोई चुनाव जीत गया, कभी कोई चुनाव हार गया, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता, वो मादरे वतन की भी इज्जत नहीं कर सकता।